हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं नीतीश कुमार चंपारण की धरती से आप लोग को नमस्कार करता हूं। चलिए आज देखते हैं ट्वेल्थ का हिस्ट्री एस एस बी पी डी पब्लिकेशन का, और इसको देखेंगे कि कैसे इसमें मटेरियल दिया है। और इस प्रकार हम इसमें इसका मटेरियल को हम देखेंगे। और बहुत ही अच्छा बुक है ये। और क्योंकि एनसीईआरटी से बेहतर माना जाएगा एक विद्यार्थी के लिए, क्योंकि विद्यार्थी को ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज समझ में नहीं आ पाता है। तो इस बुक में दिया है, प्रश्न भी दिया है। लघु उत्तरीय प्रश्न भी मिलेगा आपको, दीर्घ उत्तरीय भी प्रश्न मिलेगा, कुछ ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन मिल जाएगा। देखिए, जैसे कि पहला चैप्टर है, आप लोग पढ़े होंगे, ईंट मनके तथा अस्थिया हड़प्पा सभ्यता। इसमें कौन कौन से पॉइंट का चर्चा किया है, ये सब दिया है। सबसे पहले माइंड में परिचय, पुरातत्व, पुरातात्विक उत्खनन, हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी, ये सब आपको देगा शीर्षक से। देखिए, इसके हड़प्पा सभ्यता के बारे में परिचय देगा। पुरातत्व क्या है इसके बारे में दिया है, जो कि आप एक एनसीईआरटी किताब में खोजेंगे तो नॉर्मली आपको नहीं मिल पाएगा, वो टीचर ही समझ पाते हैं। और ये देखिए, पूरा आपको ईंट मनके तथा अस्थिया कौन कहाँ से मिला, कैसा समाज था, कैसा उसकी आर्थिक व्यवस्था थी, ये पूरे डायग्राम के द्वारा समझाया गया है। फिर यहाँ मिलेगा आपको पुरातात्विक उत्खनन, यहाँ पर आपको हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी। फिर यहाँ पर जो भी हड़प्पा स्थल खुदाई हुआ है वो कब हुआ है, कौन सी नदी पर है, किस देश में है, किस जगह पर है, किस नदी किनारे, किस जिला में, खोजकर्ता कौन है, मतलब कि पूरा साफ डिटेल से यहाँ पर दिया है। उसके बाद फिर आप यहाँ देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का काल देखें, देख सकते हैं कि अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग इसका समय डिफरेंस दिया गया है। एंड कार्बन डेटिंग विधि से, कार्बन 14 मेथड से भी दिया गया है इसको। जैसे 2500 से लेकर 1750 को मान्य है, जो कि यही एनसीईआरटी में देखेंगे तो 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व दिखाता है। उसके बाद हड़प्पा हैं मतलब शहर, जैसे मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, मैंने मोहनजोदड़ो से कौन सा वस्तु प्राप्त हुआ, हड़प्पा से कौन सी चीज़ मिले हैं, ये सब आपको पूरा डिटेल्स में मिल जाएंगे यहाँ पे। कालीबंगा से, लोथल से, चनहुदड़ो से, ये सब। उसके बाद यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिल जाएंगे कि पुरातात्विक रिपोर्ट के बारे में कि कौन किसका क्या महत्व रहा है। उसके बाद यहाँ पर मिल जाएंगे आपको पुरातात्विक रिपोर्ट का इतिहास लेखन में इतिहासकारों का उपयोग, किस प्रकार वो उपयोग करते हैं वस्तुओं को देखकर। तो आप देख सकते हैं कि बुक साफ मतलब कि एक सिरवाल से दिया है, जो कि एक स्टूडेंट्स पढ़कर समझ सकता है। एनसीईआरटी से हट कर है और समझने योग्य इसमें टॉपिक सिरवाल से दिया गया है। जैसे कनिंघम के विचार क्या थी, जॉन मार्शल क्या थे, व्हीलर क्या अपना मत इसमें रखते हैं, किस प्रकार कौन क्या इसमें है, पूरा आप इसमें पढ़ सकते हैं और आप समझ भी सकते हैं। देखिए, यहाँ पर जितने भी खुदाई से मिले, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरे हैं, जो भी यहाँ वस्तुएं हैं, पक्की मिट्टी से बना वृक्ष, बैल जो है, ये सब यहाँ बैलगाड़ियाँ, ये सब आपको यहाँ मिल जाएंगी। फिर से हड़प्पा सभ्यता की सीमा क्या है, उत्तर सीमा में क्या है, दक्षिणी सीमा क्या है, पूर्वी सीमा, पश्चिमी सीमा मिलेगा। फिर नगर योजना, किस प्रकार वह नगर की योजना थी, किस प्रकार वहाँ के लोग सड़क बनाए हुए थे, किस प्रकार नालिया की व्यवस्था थी, नगर की किस प्रकार व्यवस्था की गई थी, सब आपको मिल जाएगा। जल निकास प्रणाली किस प्रकार थी, मतलब कि नगर एक जो हड़प्पा सभ्यता था एक योजना के द्वारा बनाया गया नगर था, इस प्रकार व्यवस्था किया गया था। ग्रिड पत्ती के द्वारा वहाँ सड़क बनाया गया था, सब आपको मिलेगा। स्नानागार यहाँ है, देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, स्नानागार आपको मिल सकता है। फिर आप यहाँ नगर योजना की वर्तमान संदर्भ में उपादेयता मिल जाएगा आपको। इस प्रकार सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन, व्यापारिक किस प्रकार, मतलब पूरा डिटेल से, कृषि, पशुपालन आपको पूरी इसमें आपको मिल जाएगा। तो ये एसबीपीडी पब्लिकेशन का ये बुक है, आप लोग खरीद कर पढ़ सकते हैं। व्यापार तथा वाणिज्य हैं, शंख कौड़िया, किस प्रकार व्यापार में क्या क्या चीज़ें व्यापार होती थी, सोना, चांदी, तांबा, लाजवर्द, शीशा, सिलखड़ी, इस प्रकार कौन कौन सी वस्तुओं का व्यापार होता था, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कंपटीशन में भी बहुत अच्छा हेल्प देता है यहाँ से। हड़प्पा सभ्यता के निर्माता, ये आपको विभिन्न प्रकार के विद्वान हैं, विद्वान के अनुसार ये किस प्रकार के निर्माता थे, हैं
वो पूरा आपको देखने को मिल जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की नगरों का पतन क्या है, कोई बाढ़ मानता है, कोई आक्रमणकारी मानता है, कोई आर्य आक्रमणकारी मानते हैं। मतलब अलग अलग विद्वानों का अलग अलग इसमें मत दिया गया है, जो आप पढ़कर भी समझ सकते हैं। फिर यहाँ आपको विज्ञान प्रौद्योगिकी, इसमें टेक्नोलॉजी कैसे काम करती हैं, किस प्रकार की टेक्नोलॉजी से हम इसको जान पाते हैं, क्या क्या है। इतना पढ़ाने के बाद कि कितना टाइम इंटरवल को क्या बोला जाता है, जैसे कि पूरा पाषाण काल में जैसे 25 लाख से 1 लाख ईस्वी पूर्व, ये सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें साइड में लिखा भी गया है कि किस टाइम इंटरवल को क्या बोला जाता है। फिर से माप तौल में हड़प्पा सभ्यता का माप तौल के रूप में कौन से ज्ञान से किस प्रकार था, ये सब आपको पढ़ सकते हैं। फिर इसकी मेन खासियत ये है कि हड़प्पा सभ्यता में देखिए इसमें क्वेश्चन दिया गया, हड़प्पा संस्कृति की खोज 1921 में हुई। पॉइंट देने के बाद एनसीईआरटी के बेस पर जो क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन का आंसर भी दिया गया है। जिसका आंसर नहीं दिया है उसका पृष्ठ नंबर बता दिया है। एक किताब का रिव्यू है, आप देख सकते हैं। इसमें आपका शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन में मिल जाएगा। फिर यहाँ देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न, हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी है। ये सब जितने प्रकार के क्वेश्चन है जो पिछले एग्जामों में पूछा है किसी न किसी एग्जाम बोर्ड एग्जाम में, तो यहाँ दे दिया है। और आपसे ये किताब से आपको शॉर्ट क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कैसे बन सकता है इस चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन, वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। और इस प्रकार देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है और फिर इसका आंसर भी देने का प्रयास किया गया है। आंसर अगर नहीं भी दिया है तो आपको पृष्ठ नंबर बता दिया है, वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। मेन इसमें खासियत यही है कि आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि किस बोर्ड में, जैसे सीबीएसई में देखिए सीबीएसई में कौन क्वेश्चन पूछा है 2019 में, या अलग अलग बोर्डों में अलग अलग हड़प्पा संस्कृति की खोज किसने की, सब क्वेश्चन यहाँ। फिर से लघु उत्तरीय प्रश्न है, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, जो कि बहुत ही एक बेस मजबूत करता है और आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछता है। देखिए सब बोर्ड एग्जाम में आपके पूछा है, बीएसएबी बोर्ड, बिहार बोर्ड में, ये सब अलग अलग बोर्डों में, बिहार बोर्ड में, ये सब झारखंड बोर्ड में ये सब क्वेश्चन पूछा है, जो कि ये पूरा एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है इस बुक में। फिर से देख लें कितना क्वेश्चन दिया है। फिर यहाँ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी दिया है, यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन दिया है। ये किताब का यही खासियत है, आपको थ्योरी भी देगा और यहाँ पर क्वेश्चन भी दे देता है। फिर से वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, क्योंकि ये जब चैप्टर बनाने के बाद जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस प्रकार आता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ पर दिया रहता है, तो आप यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपको इस बुक से बहुत ही फायदा होगा एनसीईआरटी की अपेक्षा, इसलिए हम आपको सजेशन देंगे कि एनसीईआरटी से बहुत ही बेहतर है। देख सकते हैं यहाँ ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन दिया है, यहाँ रिक्त स्थान भी अलग अलग एग्जामों में। फिर यहाँ से आपको मतलब इस बुक से मैंने बहुत ही आपको हेल्प मिल सकता है। तो इस प्रकार आप पहला चैप्टर का रिव्यू देख सकते हैं। अगला यहाँ अलग दूसरा चैप्टर शुरू हो जाता है, तो पहले चैप्टर से ही आपको समझ में आ गया होगा कि थ्योरी भी दिया है और इसका शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है। तो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी से बेहतर ये बुक माना जाएगा एक सामान्य स्टूडेंट के लिए। तो इसलिए ये बुक आप लोग ले सकते हैं। 12th आर्ट्स का किसी भी सब्जेक्ट का हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी समझने में बहुत ही सहूलियत देता है। तो इस प्रकार आई होप कि आप लोग इस किताब का रिव्यू समझ गए होंगे और इसका महत्व भी समझ सकते हैं। एनसीईआरटी की अपेक्षा आपको कितना हेल्प करेगा एग्जाम में। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी जानकारी के लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे और पढ़ाई करेंगे। जय हिंद, जय भारत।